यूनाइटेड नेशन डिक्लेरेशन ऑन राइट्स ऑफ इंडिजिनस पीपल, जो आईएलओ कन्वेंशन 169 था, उसमें बहुत सारे आदिवासियों का अधिकार के बारे में बताया गया था। उनके जल जंगल जमीन को संरक्षण देने की बात कही गई थी और यही हमारे देश के प्रतिनिधि भी उस पर हस्ताक्षर किए। राजधानी रांची के प्रेस क्लब सभागार में विभिन्न आदिवासी युवा संगठन के द्वारा एक संवाददाता सम्मेलन को संबोधित किया गया। इस संवाददाता सम्मेलन के माध्यम से आगामी 9 अगस्त को विश्व आदिवासी दिवस के अवसर पर संगठन के द्वारा होने वाले तय कार्यक्रमों को साझा किया गया। आयोजकों ने आगामी कार्यक्रम की विस्तृत जानकारी देते हुए बताया कि संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा दिसंबर 1994 को अंतर्राष्ट्रीय आदिवासी दिवस 9 अगस्त को मनाने को एक ऐतिहासिक प्रस्तावित पारित किया गया था। इस अवसर पर पिछले कई वर्षों से आदिवासी समाज अपने अपने तरीके से व्यापक स्तर पर कई कार्यक्रम करते हैं। इस वर्ष दर्जनों आदिवासी युवकों की टीम की संयुक्त रूप से झारखंड की राजधानी रांची में वृहद बाइक महारैली व्यापक स्तर में मनाया जाना है। साथ ही अपने हक, अधिकार, अस्तित्व, अस्मिता पर हमारा जन जन तक जागरूक करना पहला उद्देश्य है। रांची के आदिवासी युवाओं की टीम बाइक रैली के माध्यम से 9 अगस्त विश्व आदिवासी दिवस पर रांची के मोरहाबादी स्थित महात्मा गांधी प्रतिमा बाबू वाटिका पर माल्यार्पण कर डॉक्टर रामदयाल मुंडा पार्क, सिद्धू कान्हू पार्क, कार्तिक उर्रांव चौक, वीर बंधु चौक, बिरसा मुंडा चौक, अल्बर्ट एक्का चौक एवं नीलांबर पीताम्बर पार्क पर माल्यार्पण कर पुनः बाबू वाटिका के प्रांगण में सांस्कृतिक कार्यक्रम, अतिथियों का संबोधन एवं सम्मानित कर कार्यक्रम संपन्न की जाएगी। सबसे पहले आप तमाम मीडिया और प्रेस बंधुओं को हमारी तमाम युवा की जो टीम है उनकी तरफ से जोहार है, स्वागत है इस प्रेस क्लब में। और आज हम यहाँ जमा हुए हैं एक मकसद से, एक आपके माध्यम से एक मैसेज, एक आह्वान करने जा रहे हैं। द्वारा दिसंबर महीने में ये घोषणा किया गया 1994 में कि पूरे विश्व भर में इंटरनेशनल डे ऑफ वर्ल्ड्स इंडिजिनस पीपल, मतलब हम लोग झारखंड में या भारत में विश्व आदिवासी दिवस के रूप में मनाते हैं। तो उसी के उपलक्ष्य में 9 अगस्त 2024 को हम लोग इस बार फिर से विश्व आदिवासी दिवस पूरे धूमधाम से मनाएंगे। आपको पता होगा कि संयुक्त राष्ट्र में उस वर्ष घोषणा किया गया था यूनाइटेड नेशन डिक्लेरेशन ऑन राइट्स ऑफ इंडिजिनस पीपल, जो आईएलओ कन्वेंशन 169 था, उसमें बहुत सारे आदिवासियों का अधिकार के बारे में बताया गया था। उनके जल जंगल जमीन को संरक्षण देने की बात कही गई थी और यही हमारे देश के प्रतिनिधि भी उस पर हस्ताक्षर किए थे। तो तब से लेकर के अब तक लगातार विश्व आदिवासी दिवस मनाया जा रहा है और इसे पूरे धूमधाम से पूरे विश्व के साथ साथ हमारे देश भारत और झारखंड में भी मनाया जाता है। तो हमारे जो युवा की टीम पिछले वर्ष से एक बाइक रैली के माध्यम से हम लोगों ने विश्व आदिवासी दिवस मनाने की घोषणा की थी। और इस विश्व आदिवासी दिवस में हम लोग पिछले बार का जो हम लोग का थीम था, जो मणिपुर में जो घटना थी, उसको लेकर के हम लोग सड़क पे निकल करके आक्रोशित हुए थे और हम लोग बाइक रैली निकाले थे। और उस वर्ष की भांति भांति इस वर्ष भी हम लोग जिस तरह से पूरे देश में आदिवासी के खिलाफ आज भी शोषण और अत्याचार हो रहा है, खासकर हम झारखंड की बात करें तो जमीन लूट हो रही है। आए दिन जमीन के नाम पर आपस में दो पक्षों के बीच में गोलीबारी हो रही है, हत्या हो रही है। बहुत सारे हमारे बीच में सुरक्षा कवच हमारे कानूनी रूप से है, सीएनटी एक्ट है, एसपीटी एक्ट है, इसके बावजूद भी हम अपना जमीन का संरक्षण नहीं कर पा रहे हैं। साथ ही जो अन्य प्रावधान है जैसे रिजर्वेशन है, उनका भी पूरी एक मास लेवल पे वायलेशन हो रहा है। रिजर्वेशन आपका 5th शेड्यूल, 6th शेड्यूल तथा विल्किंसन रूल, पेशा कानून जैसे अन्य प्रोविजन हमारे राज्य में, हमारे देश में आदिवासी के लिए लागू है। लेकिन दुख की बात है कि ये सारा कानून जो है ये सिर्फ एक कागज के टुकड़े की तरह रह गई है और ज़मीनी हकीकत में आज तक इसके लागू नहीं हो पाया है। तो इन सभी चीज़ को लागू करवाने के लिए और इन सभी दमन नीतियों के लिए जो हमको जल जंगल ज़मीन से उखाड़ के फेंकने का काम किया जा रहा है, एक हम शक्ति प्रदर्शन के रूप में हम सड़क पे निकलेंगे और पूरे रांची में बाइक रैली करके हम ये संदेश देंगे कि अगर आदिवासी चुप है, इसका मतलब ये नहीं है कि आदिवासी गूंगा है, बहरा है, लंगड़ा है। हम भी लड़ सकते हैं और अपना अधिकार और हक के लिए मांग कर सकते हैं और ये अब हम लड़ के नहीं, हम छीन के लेंगे।
तो ये संदेश हमारा सड़क पे उतर करके, ये हमारा संदेश 9 अगस्त को चौक चौराहे में घूम करके ये रहेगा। और हमारा जो ये रूट चार्ट है, इस रूट चार्ट हम लोग बापू वाटिका में हम लोग इस कार्यक्रम का शुरुआत करेंगे। मुराबादी में बापू वाटिका है, वहाँ से फिर हम राम दयाल मुंडा पार्क होते हुए सिद्धू कानू पार्क से गुजरेंगे और उसके बाद बाईपास रातू रोड होते हुए बाईपास रोड पकड़ेंगे, जिसके बाद हरमू में जो कार्तिक उरांव चौक है वहाँ पर हम लोग आएंगे। उसके बाद अरगोड़ा चौक, जो वीर बुद्धू भगत अरगोड़ा चौक के नाम से जाना जाता है, वो हमारा रूट रहेगा। अगला स्टॉपेज बिरसा चौक के पास रहेगा। उसके बाद हीनू दुरंडा के पास अम्बेडकर चौक है, वहाँ अम्बेडकर चौक होते हुए सुजाता चौक, अल्बर्ट टिक्का चौक, नीलांबर पीताम्बर पार्क और पुनः फिर हम बापू वाटिका के पास हम आएंगे। और इस दौरान जितने भी चौक चौराहा है वहाँ पर हम बाइक रैली के माध्यम से हम वहाँ संदेश देंगे और रोक करके हमारे बीच में जितना भी सामाजिक अगुवागण है उनके बीच में हम ये 2-3 वक्तव्य रखा जाएगा। 2-3 जितने भी सामाजिक अगुवा है वो लोग अपनी बात रखेंगे। और इसके साथ हम राज्य सरकार और खासकर जिला प्रशासन से ये भी हम निवेदन करेंगे, क्योंकि 2 वर्ष पूर्व झारखंड राज्य सरकार द्वारा 9 अगस्त को विश्व आदिवासी दिवस के अवसर पर अवकाश की घोषणा की गई। लेकिन अगर हम सच रूप में देखें, सरकारी कार्यालय तो बंद रहते हैं, लेकिन जो यहाँ के प्राइवेट स्कूल्स है और कॉलेजेस है वो खुले रहते हैं। तो हम सरकार से और यहाँ के जिला प्रशासन से निवेदन करेंगे कि उस दिन, क्योंकि बाइक रैली का भी हम लोग का कार्यक्रम है, तो जितने भी सरकारी और निजी स्कूल और कॉलेजेस है वो बंद रहे। और यदि अगर वो बंद नहीं करते हैं तो सड़क पे भीड़ भड़ाका होगा, उससे अगर किसी तरह से अगर उनको परेशानी होगी तो वो हम लोग के लिए जिम्मेदारी नहीं होगी, क्योंकि ये पूरे विश्व भर में धूमधाम से मनाया जाता है। एक दिन 9 अगस्त को हम लोग इस तरह का कार्यक्रम करते हैं, तो इसमें सहयोग करें। और अगर ये भी नहीं कर सकते हैं तो कम से कम जितना भी यहाँ पर सरकारी और निजी स्कूल हैं उसमें भी विश्व आदिवासी दिवस के उपलक्ष्य पे आप कार्यक्रम आयोजन करें, जिसका हम समर्थन करेंगे। और भी बहुत सारे मुद्दाएं हैं और भी बहुत सारे बातें हैं जिसको लेकर के हमारे अन्य साथी हैं वो रखेंगे। धन्यवाद।